नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो 2 वर्ष के हो या 3 वर्ष के हो, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं। चाहे आपका वो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या एसएससी का हो या कोई भी अदर एग्जाम हो, उसमें आपका ये प्रश्न 2 या 3 साल वाले अंतर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग सेशन से जुड़ जाइए, बिल्कुल इजी वे हम लोग सॉल्व करेंगे, बिना कुछ फॉर्मूला यूज किए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करके करने का तरीका हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, और कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिसको हम लोग ऑप्शन से देख लेंगे। कुछ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ दिया गया है, दोनों में क्या अंतर है मेरे दोस्त, ये आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग एक झलक देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं सीधे हम लोग प्रश्न की तरफ। कुछ प्रश्न है, कुछ थ्योरी पहले देख लेंगे, कुछ प्रश्न है प्रश्न कर लेंगे, जितने भी डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। जितने भी अंतर वाले जो प्रश्न आपके कोई भी एग्जाम्स में अंतर वाले प्रश्न पूछा जाए तो आज दिन के बाद वो प्रश्न आप लोग से छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग सेशन से जुड़ गए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त तो चैनल से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह जो भी थोड़ा थोड़ा थॉट है, बिल्कुल छोटा छोटा वीडियो में वो आपका जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधे हम लोग प्रश्न की तरफ। प्रश्न की तरफ जाने से पहले एक बात आप लोग को याद रखना होगा मेरे दोस्त, कि जो भी साधारण ब्याज होता है, तो ये तो आप लोग थंबनेल में ही पता कर लिए होंगे कि साधारण ब्याज जो होता है ये मूलधन पे ही ब्याज लगता है सिर्फ। ठीक है, साधारण ब्याज बहुत ही सिंपल ब्याज, नाम से ही पता चलता है साधारण ब्याज बिल्कुल साधारण तरीका से लगता है। ब्याज निश्चित होता है, ब्याज परिवर्तित नहीं होता है, बिल्कुल निश्चित ब्याज होता है, जो मूलधन पे लगेगा वही ब्याज होगा। निश्चित समय पर गणना किया जाता है, जितना समय के लिए दिया गया था उतना समय के लिए गणना किया जाता है। सरल और आसान बनाना है। साधारण ब्याज जो भी है बिल्कुल सरल ब्याज है, क्योंकि आप जानते हैं साधारण ब्याज जो होता है रेट और टाइम का गुणनफल हो जाता है, वही आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, वही चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो मूलधन और ब्याज का, मूलधन प्लस ब्याज पर ब्याज लगता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या देखे थे, सिर्फ मूलधन पर ब्याज लग रहा था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में यानी चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन और ब्याज दोनों पे ब्याज आपका लगेंगे। ब्याज इसका बढ़ते जाता है, जितना साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जितना साल बढ़ते जाएगा ब्याज उतने की दर से बढ़ता जाएगा। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल चक्र के तरह ये लोग चलता है। हर अवधि पर गणना किया जाता है, चाहे वो 1 साल का, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वो हर अवधि के लिए गणना किया जाता है। जटिल है लेकिन अति महत्वपूर्ण ये है। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम्स आप लोग के आने वाले हैं उस दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। और रेलवे में जितने भी 2 से 3 जितने भी पिछले सालों में एग्जाम्स हुए उसमें से 1 या 2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिले। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट की तरफ। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, आप लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट यदि मेरे दोस्त निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइम का गुणनफल हो जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ गए, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो होता है रेट और टाइम का गुणनफल होता है। जैसे मान के चलिए 10% रेट दिया गया है आप लोग के सामने, 2 वर्ष के लिए दिया गया है, आपसे पूछे सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो सिंपली इसको गुना करने के बाद आप लोग पता कर सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इसका 20% होगा। समझ गए यहाँ तक। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही आसान है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, वो तो आप लोग भी कर लेते हैं। बात आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो चक्रवृद्धि ब्याज को आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं तो इस सेशन में ये देख लेते हैं। बाकी बात कुछ प्रश्न है, प्रश्न हम लोग कर लेंगे, पहले डाउट क्लियर करना अति आवश्यक है। ठीक है, जैसे मान के चलिए रेट आप लोग के सामने दिया गया है 10%, टाइम आप लोग के सामने दिया गया है 2 वर्ष के लिए, तो आपसे पूछा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा परसेंटेज में, ये आपको बताना है। तो आप इसको किस प्रकार निकालेंगे, तो जितने भी पिछले वीडियो मैंने जो एएलपी पीवाईक्यू के रूप में जो पूछा गया प्रश्न था तो उसमें भी आपको बता दिए थे मेरे दोस्त कि एक फॉर्मूला होता है एबी फॉर्मूला। ये तो आप लोग पढ़े होंगे, चाहे वो डिस्काउंट में पढ़े होंगे या सक्सेसिव डिस्काउंट में जो पढ़े होंगे, तो ये फॉर्मूला हमेशा यूज होता है। तो कभी भी 2 साल के लिए आपसे पूछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा तो इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना है, तो ये फॉर्मूला पे आप लोग यहाँ पे बैठा सकते हैं। यदि मान के चलिए आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना, बिना फॉर्मूला यूज किए आपको बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो इसके लिए बेहतरीन एक है मेरे दोस्त, तो उस जो आपको बताए उसको ध्यान पूर्वक आप लोग रखिएगा। अब जो आपका एग्जाम आने वाला है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये साबित होगा है। जैसे मान के चलिए 10% रेट आप लोग के सामने दिया गया था। ठीक है, 10% रेट दिया गया था, 2 वर्ष के लिए दिया गया था। तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो ट्रिक्स बता रहे हैं कि हमेशा 2 ईयर्स के लिए लागू होगा। क्या होगा कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए आप निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, ऑब्लिक जो रेट है उसका स्क्वायर कर देना। जैसे सपोज डेट के लिए सिंपल इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा, 10% की रेट से 2 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 20%।
यानी 20 हो जाएगा, ठीक है। ऑब्लिक रेट क्या है आप लोग के सामने 10 है, 10 का स्क्वायर कर देना है तो कितना हो जाएगा 100। हमेशा लास्ट का 2 डिजिट छोड़ के इसमें इस संख्या को ऐड कर देना है, यानी कि 21%। समझ गए आप लोग। तो बाकी बात ये प्रूव करना है तो ये भी फॉर्मूले पे निकाल के भी आप लोग यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे मान के चलिए रेट आप लोग के सामने 5% दिया गया हो, टाइम आप लोग के सामने 2 इयर्स के लिए दिया गया हो, आपसे पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि ये सीखना बहुत जरूरी है। इसी विधि से जितने भी आगे जो सवाल करने वाले हैं सिर्फ इसी विधि से आप लोग का सवाल का हल होगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हमने बताए थे कि एसआई को पहले लिखना, एसआई क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, ऑब्लिक लगा देना है, रेट क्या है 5 है, रेट का स्क्वायर करके यहाँ आपको लिखना है। तो हमेशा याद रहे कि जो आपका लास्ट में 2 डिजिट होगा इसको ऐड करना है, इसमें मेरे तो 2 डिजिट छोड़ के ऐड करना है। तो यदि 2 डिजिट हम छोड़ दे तो क्या ऐड होगा, इसमें 0 ऐड होगा, यानी 10.25 ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कर दिया। समझ गए यहाँ तक बिल्कुल, ठीक है। तो ये बात आपका रहा 2 साल के लिए। बाकी बात सवाल जो करेंगे उसमें भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, तो उसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 साल के लिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा यहाँ पे आप लोग सीख लिए। अब चलते हैं हम 3 वर्ष के लिए। जैसे मान के चलिए 10% दिया गया है, 3 वर्ष के लिए हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा मेरे दोस्त, उसके लिए एक फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। फॉर्मूला तो नहीं है, इसको आप कॉन्सेप्ट के तौर पर याद रख सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट ऑब्लिक सिंपल इंटरेस्ट गुना रेट का गुना करना है, ऑब्लिक और रेट का क्यूब करना है, ठीक है। समझ गए। थोड़ा सा आपको परेशानी लग सकता है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है मेरे दोस्त थोड़ा जटिल प्रश्न होते हैं, इसके थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करना होता है। लेकिन यदि इस सवाल से आप लोग बना लेते हैं तो जो विधि बता रहा है इस विधि को यदि आप लोग याद रखते हैं तो आने वाले जितने भी एग्जाम्स में कम समय में आप बेहतरीन सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए 10% रेट था आप लोग के सामने दिया गया था ना, अरे 10% रेट दिया गया था ना, तो एसआई क्या हो जाएगा 10 या 30। हम तो जानते हैं रेट और टाइम का गुणनफल ही सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट खोज रहा है तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, 10 या 30 लिखना। जैसे जैसे बोल रहा है उसी तरह करना होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और गुना रेट। सिंपल इंटरेस्ट क्या निकला था 30 और रेट क्या था 10, यानी दोनों गुना करेंगे 300 ऑब्लिक और रेट का क्यूब कर देना है। तो रेट क्या है आप लोग के पास 10 है, तो 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट 2 डिजिट हटाते जाना और इसमें ऐड करते जाना है, जिस प्रकार 2 साल में के लिए आपको बताए गए थे। हालांकि एक बात याद रखिएगा 2 साल के लिए अलग होता है फॉर्मूला, 3 साल के लिए अलग होता है। तो इसमें 2 अंक यूं ही छोड़ेंगे तो 10 310 आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ क्या ऐड करने के बाद 310 आ जाएगा, ठीक है। फिर इससे 2 अंक यहाँ से निकालना और तीसरा जो अंक बचा इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 33.1। जीरो लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि 33.1%। ये 10% 3 ईयर्स के लिए आप लोग का निकल गया, ठीक है। समझ गए। तो आप लोग को इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये याद रखना है मेरे दोस्त कि यदि 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे कोई पूछ ले तो सिंपल एसआई जो निकालना है, पहले आपका साधारण ब्याज निकाल के इसको स्क्वायर करके इसमें ऐड कर देना है लास्ट 2 डिजिट छुड़ा के। समझ गए आप लोग। यदि आपसे 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कोई पूछ ले तो सिंपल इंटरेस्ट ऑब्लिक सिंपल इंटरेस्ट गुना रेट कर देना है, ऑब्लिक और आर क्यू कर देना है, जिस प्रकार हमने यहाँ पे देखे, ठीक है। समझ गए। अब इसी तरह मान के चलिए 10% को निकाल चुके हैं आप, 1 सेकंड के लिए और भी हम देख लेते हैं डाउट क्लियर करने के लिए कि आपके पास यदि रेट 5% दिया गया है, 3 साल के लिए दिया गया है, तो आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में क्या होगा, तो आप इसको किस विधि से निकालेंगे, तो सिंपली इसी विधि से आप लोग को निकालना है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे तो 5 दिया 15 ऑब्लिक सिंपल इंटरेस्ट और रेट को गुणनफल करना, तो सिंपल इंटरेस्ट तो 15 निकला, रेट क्या है 5, यानी कि ये 75 हो गया, 15 5 75 आप लोग को पता होना चाहिए। और 5 जो रेट है इसका तो क्यूब करना है ना, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा ना। तो आपको क्या बताए थे कि लास्ट 2 डिजिट छोड़ के इसमें ऐड करना है, तो क्या ये 76 हो जाएगा, अरे क्या ये 76 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। इसमें यदि ऐड करेंगे मेरे दोस्त 76 तो ये 25 इधर आ जाएगा। यदि ऐड करने के बाद तो आपको कुछ नहीं करना है, या जोड़ा हटाते जाना, ये जोड़ा गया ये जोड़ा गया, क्या आगे कोई संख्या बचा, जी नहीं, तो 15.7625 यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ गए आप लोग। तो हमेशा पीछे वाले से जोड़ा आपको हटाते चलना है, और जो भी आपका डॉट हो यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो जो भी डॉट हो वो क्वेश्चन के साथ डॉट आप लोग का क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो पहले नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि यदि किसी निश्चित धनराशि पर 20% ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 800 रुपये है तो धनराशि क्या होगा ये आपको बताना है।
ठीक है। तो जिस प्रकार हमने फॉर्मूले आपको पहले बता दिए गए थे कि 2 साल यदि आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना है मेरे दोस्त, तो ये फॉर्मूला को आप लोग यूज करें। ठीक है, यहां तक समझ गए? वो फॉर्मूला को यूज करना है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो साधारण ब्याज तो हम जानते हैं, यदि 20% रेट है 2 वर्ष के लिए, तो साधारण ब्याज यहाँ पे 40% हो जाएगा, होगा ना होगा? यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आप लोग के सामने क्या निकल के आ गया? 40%, जो बहुत ही आसान था निकालना, क्योंकि हम जानते हैं रेट और टाइम का गुणनफल होता है। अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे आप लोग को कि सिंपल इंटरेस्ट को निकालिए और रेट का स्क्वायर कीजिए, और लास्ट जो 2 डिजिट है उसको पेयर को हटाते चलिए, और जो सिंगल डिजिट बचे उसमें एसआई जो निकाले थे उसमें ऐड कर दीजिए। जैसे जैसे सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 40%। ठीक है, ऑब्लिक रेट क्या है आपके पास? 20% है। यदि 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या 400 होगा? जी हाँ, 100% होगा। तो लास्ट जो आपका है, जिसको स्क्वायर किए थे, उसको पेयर में हटाते चलिए। तो ये पेयर यदि जोड़ा में हटाए तो सिंगल क्या बच गया? 4%। तो 4% इसमें आके 8 हो जाएगा। तो यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा आप लोग के सामने? 44%। यहाँ तक समझ गए? बिल्कुल समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा विधि से जा रहे हैं, बाकी बात यदि आप लोग इसमें प्रैक्टिस करते हैं तो मुंह से भी आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग के सामने? 44%। समझ गए? यानी सिंपल इंटरेस्ट 40%, कंपाउंड इंटरेस्ट 44%। तो आपसे बोला गया है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 800 रुपये है। लेकिन यदि हम परसेंटेज में अंतर करें तो परसेंटेज में अंतर किसके बराबर है? 4% के बराबर है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 4% का वैल्यू 800 के बराबर हो जाएगा? क्योंकि अंतर ही है ना, भले ये परसेंटेज में अंतर है, वो रुपये में अंतर दिया गया, तो है तो दोनों इक्वल, यानी कि 4% का वैल्यू 800 के बराबर है। 100% हमेशा आप मूलधन को मानते हैं, तो 100% जो हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 20,000 के बराबर हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर होगा, 20,000 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए? ठीक है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है कि आर गुना टी गुना ये करना है वो करना है। तो ये छोटी सी संख्या है, तो इसमें यदि बड़ा संख्या हो तो आप लोग उसमें फंस सकते हैं। बिल्कुल इस विधि से बनाइएगा, आप लोग को कोई भी परेशानी आने वाले एग्जाम्स में आप लोग को नहीं होगा। ठीक है, और बाकी बात जो भी प्रश्न है इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ये प्रश्न आप लोग का आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 में पूछा गया था। ठीक है, चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 3% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 90 पैसा है। तो राशि क्या है? राशि आप लोग को बताना है। सेम टू सेम है, क्योंकि 2 वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष के लिए तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? SI/R²। तो यहां से हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल जाएगा इसका? तो हम सिंपली इसको गुना करेंगे तो वही तो आपका साधारण ब्याज होगा, यानी कि 6%। ठीक है, समझ गए? अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या यहां से निकल के आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक इस मेथड से आप लोग इस वैल्यू को पुट कीजिएगा, तो यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल के चला आएगा। तो यानी सिंपल इंटरेस्ट को पहले लिखना है, तो यानी 6। रेट क्या है? 9 है। 9 का सॉरी, रेट क्या है आपका? 3% है। तो 3 का स्क्वायर करना है, क्योंकि रेट का ही तो स्क्वायर होता है, तो 9। तो यहाँ पे 9, यानी कि हमेशा पेयर में लेना है, यहाँ 0 समझ गए आपको? ठीक है, तो इसको यदि हम साइड से पेयर करते चले मेरे दोस्त, तो ये दोनों गायब हो जाएगा, बचेगा 0, यानी 6.09। यही तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया? 6.09%। तो आपसे पूछा गया इसका अंतर 90 पैसा है, तो परसेंटेज में अंतर कितना है? परसेंटेज में अंतर 0.09% है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 0.09% का वैल्यू क्या 90 पैसे के बराबर हो जाएगा? ठीक है, लेकिन आंसर आप लोग के साथ रुपये में दिया गया है, तो इसको 90 पैसा को आप लोग रुपये में कन्वर्ट करेंगे। तो रुपये में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 100 से आप भाग देंगे। समझ गए? ठीक है, तो 100% मूलधन, आपसे मूलधन पूछा गया है, यानी कि वो धनराशि कितनी है, तो 100% को वैल्यू निकालना है। तो यहाँ दशमलव गुणाने के बाद 100 यहाँ पे आ जाएगा, हमेशा ये 0 और ये कट जाएगा, तो यानी कि 9,000 रुपया आपका क्या निकला? चाहे तो आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते थे, चाहे मेथड से जिस विधि से बनाए उससे भी बना सकते थे। तो राइट आंसर 9 इज राइट आंसर, 9,000। ठीक है, समझ गए? हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ये परेशानी लगे, इस मेथड से बनाने में परेशानी लगे, लेकिन ये प्रैक्टिस करते करते आपके मुंह में ये आ जाएगा, फिर आपको दिक्कत कहीं भी नहीं होगा। ठीक है,
चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 42 रुपए है, तो राशि क्या होगा ये आपको बताना। सेम टू सेम है, सिर्फ आपका परसेंटेज और रेशियो का खेल है। ठीक, तो यहां से हमको पता चल गया कि सिंपल इंटरेस्ट जो इसका होगा ये तो 20% होगा ना, क्योंकि हम जानते हैं रेट और गुना टाइम, वही बात बार बार रिपीट करने में अच्छा नहीं है, तो यानी सिंपल इंटरेस्ट 20% होगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा इसका। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताए थे ना कि सिंपल इंटरेस्ट को लिखिए और रेट का स्क्वायर कीजिए, तो यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या निकला 20, रेट क्या है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 100, यानी पेयर को हटाते चलिए तो ये पेयर आपका चला गया, इसमें आके ऐड हो जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 21% निकल गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज 21% निकला। ठीक है, इसी का तो अंतर 42 रुपये दिया गया, भले इसका अंतर यहाँ पे 1% आ रहा है, लेकिन रुपया में इसी का तो अंतर 42 रुपये है। तो आपसे मूलधन पूछा जा रहा है, तो मूलधन हमेशा आप 100 मानते हैं, तो 100% का वैल्यू यहाँ से 4200 रुपये आ जाएगा, यही आप लोग का राइट आंसर होगा। 4200 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए। अब परेशानी इसमें आपको नहीं आनी चाहिए, चाहे वो परसेंटेज कितना भी, तो 2 वर्ष के लिए यदि पूछे तो आपसे ये परेशानी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यदि अभी तक नहीं समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, तो आप बार बार रिपीट कीजिएगा इस चीज को, बाकी बात ऑटोमेटिक वो आपके बुद्धि में चले आएगा। ठीक है, चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न में भी बोला जा रहा है कि 2000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित किया जाता है। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम्स में भी पूछा गया है, मतलब हर एक एग्जाम्स में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो एसएससी जीडी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, किसी भी चीज का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो 2 वर्ष या 3 वर्ष के। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले पता चल रहा है मेरे दोस्त कि सबसे पहले हमको निकालना कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आखिरकार होगा कितना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फिर वही बात आपको बताना होगा हमको कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए तो एस आई बाई आर स्क्वायर, ये आपको रट लेना है, एस आई ऑब्लिक आर स्क्वायर। तो एस आई कितना है, यानी 10% 2 वर्ष के लिए, यानी सिंपल इंटरेस्ट 20 हो जाएगा। रेट क्या है 10, 10 10 100, यानी कि ये यदि साइड चला गया तो 21%। ठीक है, और हमेशा यदि आप मैथ के लिए है, मैथ में थोड़ा अच्छा आपका मैथ हो, तो ये आपके मुंह में रहना चाहिए कि 10% की दर से 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा 21% होते हैं। ठीक है, बाकी बात यहां से भी आप लोग 21% निकाल सकते हैं। समझ गए, तो 21% तो हम जान गए, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपका, सिंपल इंटरेस्ट सॉलिड यहां से देख सकते हैं 20%, क्योंकि 10% रेट है, 2 वर्ष के लिए सिंपली गुना करने के बाद साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो इसका अंतर पूछा जा रहा है, अंतर क्या होगा, मूलधन आप लोग के सामने दिया गया है 2000 रुपीज। ठीक है, तो इसका अंतर परसेंटेज में कितना है 1%। अरे इसका अंतर ही तो यही है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 1% है, तो आपको रुपया में आपको निकालना, ये तो परसेंटेज में आप निकाले, तो आपके पास मूलधन कितना था 2000, 2000 का 1% निकाल लेने के बाद आप लोग का यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर 20 रुपये चले आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। समझ गए। ठीक है, और यदि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया हुआ रहता तो इसका वैल्यू उसके बराबर कर देना था, और यदि मूलधन दिया गया है और यदि आपसे पूछे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर कितना है, तो अंतर तो साफ 1% है ना, तो ये जो 1% है वो मूलधन भी तो अंतर होगा, मूलधन पे भी तो अंतर होगा, यानी कि मूलधन का यदि हम 1% निकाल लिए वही तो अंतर हो। समझ गए, चलते हैं आगे। छठे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक, याद रखिएगा अर्धवार्षिक के रूप में संयोजित 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का बीच का अंतर 200 रुपये है, तो यदि दोनों स्थितियों में ब्याज की दर 20% है तो धनराशि कितनी होगी आपको बताना। रेलवे आरपीएफ एग्जाम 2024 में पूछा गया ये प्रश्न। तो सिंपल इंटरेस्ट तो निकालना आसान है, हम जान गए सिंपल इंटरेस्ट यदि हम यहां से निकाले मेरे दोस्त, साधारण ब्याज जो निकलेगा 20% निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 वर्ष के लिए एक निश्चित धनराशि अर्धवार्षिक के रूप से
संयोजित एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज का बीच का अंतर 200 दिया गया है। तो यानी सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल निकल जाएगा 20%, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं रेट और टाइम का गुणनफल होता है, तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट आप लोग का इसी पे निकल गया, ठीक है। अब यदि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम निकाले, कंपाउंड इंटरेस्ट कहीं ना कहीं अर्धवार्षिक के रूप में दिया गया है। अर्धवार्षिक का रूप का मतलब है मेरे दोस्त कि 6-6 महीना में आपका ब्याज लग रहा है। तो यदि एक साल के लिए कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा यदि इस प्रकार प्रश्न में अर्धवार्षिक के रूप में दिया जाए तो रेट को हमेशा 2 से भाग कर देना है, समझ गए, और टाइम को 2 से गुना कर देना। क्यों करना है ये तो आप लोग को बता चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये 6-6 महीना में ब्याज लग रहा है। बाकी बात इसमें सालाना जो लग रहा था, इसमें 6-6 महीना में लग रहा था, यदि इसको साल में कन्वर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ये रेट 10% हो जाएगा। हो जाएगा ना, हो जाएगा, क्योंकि 20% दिया गया था लेकिन अर्धवार्षिक है, तो ये रेट सालाना में कन्वर्ट करेंगे तो 10% होगा। टाइम क्या हो जाएगा, था 1 वर्ष के लिए लेकिन इसमें 2 होगा, यानी 2 वर्ष के लिए हो जाएगा, समझ गए, ठीक है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकल के चला आएगा यहाँ पे, तो वही फॉर्मूला आपको यूज करना है, SI/R²। तो 10% की दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 21% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं SI/R² यदि करते हैं मेरे दोस्त, तो SI तो यहाँ से 10 दूनी 20 निकल जाएगा, इसमें 100 निकल जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, यानी 21%, ठीक है। तो इसका अंतर ही तो दिया गया है आप लोग के सामने, अंतर 1% है, अंतर 1% है, लेकिन रुपया में है कितना, 200। क्या 1% का वैल्यू 200 के बराबर होगा ना, होगा। 100% आपका मूलधन है तो 100% क्या हो जाएगा, तो 20,000 के बराबर हो जाएगा। 20,000 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, समझ गए, तो ये आपका राइट आंसर। चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। अब 2 वर्ष तक जितना भी प्रश्न था हम लोग देख चुके हैं कि 2 वर्ष के लिए कैसे निकाला जाता है। जितना भी प्रश्न हम देखे तो मेरे दोस्त इसमें मैक्सिमम प्रश्न 2 वर्ष के लिए था, चाहे वो अंतर हो या योग हो, जो भी हो, इसमें 2 वर्ष के लिए था, ठीक है। अब हम चलते हैं कि 3 वर्ष के लिए आप लोग को कैसे निकालना है, तो उसमें भी 1, 2, 3 प्रश्न हम लोग उसमें भी देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, जो कि आपके जो भी एग्जाम्स आने वाले उसमें आपको कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग तीसरे 9वां नंबर प्रश्न की ओर। 9वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है 8,000 रुपये आपके पास धनराशि था, 10% रेट दिया गया था, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, आपको बताना है। NTPC CBT 1 6 जून 2025 शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए निकालने के लिए कोई फॉर्मूला आपको बताए थे हम, जी हाँ बताए थे। क्या बताए थे, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट लिखना है, ऑब्लिक सिंपल इंटरेस्ट और रेट को गुणनफल करना है, ऑब्लिक आर, ठीक है। 2 वर्ष के लिए तो बहुत ही सिंपल था, 3 वर्ष में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बाकी बात बिल्कुल इजी तरीका से आप लोग को ये सब सवाल बनते चले जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम, रेट क्या है आपका 10%, समय क्या है 3%, तो सिंपल इंटरेस्ट तो आप लोग यहाँ से सिंपली देख सकते हैं 30% हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं रेट और टाइम का गुणनफल ही सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ से 30 हो गया, सिंपली यहाँ लिख देना है आपको। SI क्या निकला था 30, और रेट को गुना करेंगे, रेट क्या है 10 यानी 300, और रेट का क्यूब करना है यानी 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 के बराबर आ जाएगा, समझ गए। तो आपसे क्या बोला गया था, तो लास्ट का पेयर हटाते चलता हूँ, लास्ट का 2 पेयर इसमें हटा दिए, तो ये जो 2 पेयर जो शेष बचा इसमें ये ऐड होगा, क्योंकि ये पेयर बचा, यदि सिंगल बचता तो ऐड होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या ये 310 हो जाएगा, ठीक है। 310 ऐड करके फिर इसको पेयर को हटाना है, तो 10 पेयर हटा के जो सिंगल बचे इसमें ऐड करना है, यानी कि 33.1%। जीरो हम नहीं लिखते हैं, इग्नोर करते हैं, तो यानी 33.1%। तो कहने का मतलब है 10% की दर से 3 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1% होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 33.1%। यहाँ तक समझ गए आप लोग, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो धनराशि क्या था आप लोग के सामने, 8,000 रुपया था। तो क्या अंतर पूछा जा रहा है, जी हाँ अंतर पूछा जा रहा है। तो दोनों को यदि अंतर करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो अंतर क्या आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं अंतर 3.1% आ जाएगा। तो यदि रुपया में हमको अंतर निकालना है मेरे दोस्त, तो मूलधन का यदि आप 3.1% निकाल लेते हैं तो वो आपका रुपया में जो अंतर था वो निकल के चले जाएगा, समझ गए, ठीक है। तो अंतर क्या निकल के चले आएगा, यदि आप 10 उड़ाते हैं तो यहाँ 10 हो जाएगा, परसेंटेज मतलब 100 हो जाएगा, तो ये 3 जीरो चला जाएगा,
तो 248 इज राइट आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा 248, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ गए? ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे तकलीफ है, यदि आप इस विधि से कभी भी नहीं बनाए तो थोड़ा सा यहाँ तकलीफ देगा आपको। बाकी बात यदि आपको प्रैक्टिस इसमें करते रहिएगा तो ये भी आपके लिए कुछ नहीं है, जस्ट ही जो देख के आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, जो भी थोड़ा मोड़ा डाउट हो आगे प्रश्न में वो हम देख लेते हैं। 10वां प्रश्न नंबर देख लेते हैं। 10वें नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 372 रुपया है, तो राशि क्या था? पिछले प्रश्न में क्या बोले जा रहा था कि मूलधन दिया गया था, आप लोग के सामने मूलधन दिया गया था, अंतर पूछा जा रहा था। इसमें क्या है आप लोग के सामने में अंतर दिया गया है, मूलधन पूछा जा रहा है। तो करने का विधि यही है, अंतर निकालने के लिए मूलधन में वो परसेंटेज को हम निकालना पड़ता था, लेकिन अब जो इसमें होगा, अब इसमें कुछ अलग तरीका, बाकी बात पूरा प्रोसेस आप लोग का वही होगा। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा आप लोग का 10%, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 30%, आप लोग जानते हैं, दोनों को गुणनफल कर देंगे तो ये साधारण ब्याज चले आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 10% 3 वर्ष के लिए, हालांकि आप पिछला में निकाले थे लेकिन एक बार और हम इसको देख लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए निकालना है, तो वही फॉर्मूला आपको करना होगा, सिंपल इंटरेस्ट गुना रेट, अब रेट का। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना था 30 था, 30 गुना रेट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 10 होगा, और रेट का क्यूब कर देने के बाद आपको 1000 के बराबर आ जाएगा। तो बस पेयर को हटाते चलना, पेयर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल जीरो ये तो गायब हो जाएंगे, 10 आके इसमें ऐड होगा तो कहीं ना कहीं 310 हो जाएगा। तो फिर ये पेयर को हटाएंगे, 3 बचा, 3 इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 33.10% या 33.1% भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जीरो नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यानी 33.1%, 3 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1% हो जाएगा। समझ गए? तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकला 33.1%, सिंपल इंटरेस्ट क्या निकला था 30%। तो क्या अंतर दिया गया है आपके इस सब के सामने? जी हाँ, अंतर दिया गया है 372 रुपए, लेकिन अंतर यदि परसेंटेज में निकाले तो अंतर क्या निकलेगा 3.1%। क्या मैं बोल सकता हूं कि 3.1% 372 के बराबर होंगे? होंगे ना? अरे होंगे ना 372 के बराबर। तो 100% हमेशा आप मूलधन मानते हैं, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, यहां से आप लोग को इजी पे निकल जाएगा। तो क्या ये 12 बार में जा रहा है? जी हाँ 12 बार में जा रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 12,000 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो भी हो 12,000 वो आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए? तो ये सब प्रश्न में सिर्फ आपका ये थॉट रखना है कि मेरे दोस्त के सिंपल इंटरेस्ट निकालने की विधि आपको तो पता होगा, आप लोग जानते हैं, रेट और टाइम का गुणनफल, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, बाकी बात यहीं से आप लोग का खेल होगा। बस यही दोनों में अंतर हमको क्यों जरूरी है कि पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का कितना रुपया होगा उसको निकालना, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना कैलकुलेटिव होगा निकालना, फिर अंतर करें तब आंसर दें, है ना? तो डायरेक्ट परसेंटेज में अंतर करके उसको रुपये के वैल्यू के बराबर आप लोग को कर देना। समझ गए? चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि 10,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है। जो पहले प्रश्न हम किए थे 3 वर्ष के लिए, सेम टू सेम वही प्रश्न आप लोग के सामने है। तो साधारण ब्याज आप लोग को पता होना चाहिए 30% है, साधारण ब्याज बिल्कुल आसान है, 30% हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हालांकि 33.1% हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी बहुत बार, एक बार और देख लेते हैं हम। यदि 3 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो सिंपली एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट ऑब्लिक सिंपल इंटरेस्ट गुना रेट कर देना है, ऑब्लिक रेट का क्यूब कर देना। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या था 30 गुना रेट करेंगे यानी 30 गुना 10 करेंगे तो कहीं ना कहीं 300 होगा, और रेट का क्यूब करेंगे तो यानी 10 का क्यूब कहीं ना कहीं 1000 हो जाएगा। तो लास्ट पेयर को हटा दीजिए आप, ये हटाइए, यदि इस जगह अंक है तो रहने देते, वो दशमलव के बाद जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यदि 2 है तो इसमें 2 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट जुड़ेगा, कहीं ना कहीं 310 होगा। फिर इसको पेयर को हटाइए तो क्या सिंगल बचा 3 इसमें ऐड कीजिए तो यानी 33 और दशमलव देके 1%, ये आ गया आपका परसेंटेज 3 वर्ष के लिए। तो इसका अंतर क्या, अंतर पूछा जा रहा है? जी नहीं, जी हाँ अंतर पूछा जा रहा है, बाकी बात मूलधन दिया गया है आप लोग के सामने। तो मूलधन क्या दिया गया है
तो मूलधन आप लोग के सामने 10,000 दिया गया। अंतर क्या है, तो अंतर निकालना है। तो अंतर आपका परसेंटेज में तो आपको ज्ञात है कि प्रतिशत में अंतर कितना है, तो 3.1%। तो 10,000 का यदि 3.1% निकालते हैं मेरे दोस्त, क्या 310 के बराबर हो जाएगा? क्या 310 के बराबर हो जाएगा? जी हाँ हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। समझ गए? ठीक है, चलते हैं आज के लास्ट नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न में भी बोला जा रहा है कि किस मूलधन पर 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1701 रुपया होगा। आपको मूलधन बताना। तो सबसे पहले साधारण ब्याज तो आप लोग यहाँ से 15 या 45%। साधारण ब्याज तो बहुत ही सिंपल है निकालना, 45% हो गया। दिक्कत है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में थोड़ा सा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला भी वो आप लोग को सामने बता दिए गए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकाल के इसको रेट से गुना कीजिए, फिर जो बचेगा रेट का क्यूब कर दीजिए आप। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आप लोग निकाले थे? 45 लिखिए। तो फिर 45 गुना रेट कितना है? 15। रेट को लिखिए, फिर रेट का क्यूब यानी 15 का क्यूब कीजिए। समझ गए? तो 15 का क्यूब क्या होगा? क्या 3775 होगा? जी नहीं, 3375। ठीक है, तो 3375 हो गया। तो ये 2 डिजिट लास्ट का हटा देना है। हालांकि इसमें भी 10% ले सकते थे, 10% नहीं लिए कि कैसे आप लोग को ये सवाल यदि 15% छुड़ा के 17% दे दे, 18% दे दे, तो आप किस प्रकार इस सवाल को बना सकते हैं। तो 75 ये तो चला गया, 33 डिजिट बचा। शुरू में 2 डिजिट, 2 डिजिट इसमें जुटेगा। इसका गुणनफल करके क्या हो जाएगा? 15 पचे 75, हाथ में 7, 15 छुके 60, 7 67। ठीक है, तो क्या 33 इसमें जुटेगा लास्ट 2 डिजिट? जी हाँ जुटेगा। तो 33 इसमें जोड़ने के बाद आपके पास क्या आ गया? 708 आ गया ना, 708। ये तो 75 इधर है ही, तो ये भी पेयर हो गया। बचा कितना? 7। क्या 7 ये 45 में ऐड होगा? जी हाँ, 45 7 52, यानी कि 52.0875 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। समझ गए यहाँ तक? थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट कॉम्प्लिकेटेड, इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त, कि सिंपल इंटरेस्ट की तरह आप लोग को उसको ट्रीट कीजिए। समझ गए? ठीक है, तो यानी 52.0875% ये कंपाउंड इंटरेस्ट किसका निकला? 15% की दर से 3 साल का निकला। तो आपसे क्या अंतर पूछा जा रहा है? अंतर दिया गया है ना। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है आप लोग के सामने? 45%। तो यदि 52 में ये चला जाएगा, कितना बचेगा? क्या 7% का लगभग बचेगा? जी हाँ, 7.0875%। तो क्या ये अंतर, ये तो परसेंटेज में अंतर है, लेकिन रुपया में अंतर कितना दिया गया है? 1701 दिया गया है। क्या मैं बोल सकता हूं कि 7.0875 का वैल्यू, परसेंटेज का वैल्यू 1701 के बराबर होगा? हाँ होगा। मूलधन को निकालने के लिए हमेशा आपको 100 से गुना करना होगा। ठीक है, समझ गए? हमेशा 100% के बराबर करना होगा। तो इसको आप कैलकुलेट करके जो भी इसका मूलधन आए वही आप लोग का राइट आंसर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। समझ गए? तो इसका आंसर जो आप लोग के सामने होगा, लगभग में इसका आंसर जो होगा 46,000 कुछ समथिंग इसका होगा। तो वो आप लोग कैलकुलेट करके इसमें देख लीजिएगा। जो भी आंसर हो वो कमेंट सेक्शन में आप लोग से बता दीजिएगा। ठीक है, तो हमने आज 3 वर्ष के लिए और 2 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर पूछा जाता था, चाहे वो रेलवे में पूछे जाए, वो एसएससी में पूछे जाए, या कोई भी एग्जाम्स में पूछा जाए मेरे दोस्त, ये सब एग्जाम्स में आप लोग के लिए पूछा जाता है। ठीक है, क्या साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाले जो प्रश्न थे, इसका संभवतः डाउट आप लोग को क्लियर हो गया। समझ गए? तो हमने जहां से शुरू से किए थे, 2 वर्ष का देख लिए थे कैसे क्या करना है। ठीक है, 2 वर्ष का ये भी देख लिए थे, ये भी 2 वर्ष का था, ये भी आपका 2 वर्ष का था। ये तो हालांकि 2 वर्ष का तो बिल्कुल ही आसान है, इसमें पेन भी उठाने की आवश्यकता आपको नहीं है, सिंपली आपको आप लोग यहां से दे सकते हैं। ठीक है, समझ गए? 3 वर्ष का है, हाँ 3 वर्ष में थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव करना होगा, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा है। बाकी बात साधारण चक्रवृद्धि ब्याज तो साधारण ब्याज की तरह तो होगा नहीं कि आसान से आप लोग बना दीजिएगा, थोड़ा मोड़ा तो परेशानी आपको उठाना पड़ेगा। बाकी बात 3 वर्ष के लिए बना दिए थे। और कहीं भी कोई भी बुक से आपको इस सब प्रश्न मिल जाए तो कहीं भी ढूंढ के, या तो आप गूगल कर सकते हैं या और कोई भी ब्राउजर यूज करके ये सब प्रश्न निकाल के जिस विधि से बताए वो विधि ट्राई कर सकते हैं। 110% वो विधि से बनेगा और बहुत ही बेनिफिट साबित होगा यदि आप लोग इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो। भले हो सके जो हम आपको समझाए वो समझ में ना आए, लेकिन वो प्रैक्टिस करते करते और 1-2 बार देखते देखते आप लोग को समझ में आ जाएगा। समझ गए?
ठीक है, तो इसी प्रकार ये सवाल संभवतः आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, तो कोशिश करेंगे कि और कोई सेशन में दूसरा पार्ट बी में ये सब आके जो भी होगा वो क्लियर आप लोग को सामने करते हैं। ठीक है, तो कोई भी और विशेष जॉब के रिलेटेड नोटिफिकेशन हो या कोई भी चीज का नोटिफिकेशन हो तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है मेरे दोस्त। फिलहाल आपका 22 जून तक टेलीग्राम चैनल बंद है, क्योंकि नीट का एग्जाम आप लोग का चल रहा है, तो सरकार ने फिलहाल अस्थायी रूप से अभी टेलीग्राम चैनल को बंद कर दिया है। समझ गए? तो हालांकि ये टेलीग्राम चैनल का चैनल था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो जाके वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। और इसके साथ आपका अभी फिलहाल के लिए जब तक 22 जून तक आपका टेलीग्राम चैनल ऑफ है, तो व्हाट्सएप चैनल मेरा ऑन रहेगा। तो व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो ठीक वीडियो के नीचे जैसे क्लिक कीजिएगा तो वहां पे व्हाट्सएप का लिंक दिया रहेगा, वहां जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी नोटिफिकेशन छोटा से छोटा, चाहे वो आरआरबी द्वारा नोटिफिकेशन हो, एसएससी द्वारा हो, A to Z नोटिफिकेशन आपको वहां प्राप्त हो जाएगा। समझ गए? तो कैसा लगा आज का सेशन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जितने भी फ्रेंड्स हैं जिसको कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अंतर में अभी तक दिक्कत आ रहा था, या वो भी अभी फार्मूला P गुना R गुना T बेटे 100 में जा रहा था, उसके पास शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे दोस्त, न्यू है तो कर लीजिएगा। A to Z आप लोग को यहाँ छोटे छोटे वीडियो में पूरा परेशानी क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।